हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री भारत सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कितने अनुसूचित जनजाति के उच्चारण विभेद एवं मात्रात्मक त्रुटि के संबंध में ज्ञापन सौंपा? ध्यान दीजिए, 22 अनुसूचित जनजाति के उच्चारण विभेद एवं मात्रात्मक त्रुटि के संबंध में ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री भारत सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 22 अनुसूचित जनजाति के उच्चारण विभेद एवं मात्रात्मक त्रुटि के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अगला प्रश्न देखिए। रायपुर का बूढ़ा तालाब अब किस नाम से जाना जाता है? विवेकानंद सरोवर नाम से। रायपुर का बूढ़ा तालाब अब विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान और गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद रायपुर में अपने जीवन का सर्वाधिक समय बिताया। हमारा अगला प्रश्न देखिए। किस दिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है और आज है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी में युवा अपने और छत्तीसगढ़ विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की किस धारा के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? ध्यान देंगे, धारा 3 के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत, याद रखेंगे, धारा 3 के तहत 7 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, जिसके तहत एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। नए संशोधन में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग में 7 सदस्य में से एक अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित करने का बिंदु शामिल किया गया है। चलिए इसी से एक और प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत किस धारा में संशोधन किया गया है? ध्यान दीजिए, धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा ध्यान देंगे, 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग में एक उपाध्यक्ष का पद निर्मित किया गया है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 कहलाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 कहलाएगा। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोविड संक्रमण को देखते हुए किस अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ विद्यार्थियों की मोहल्ला साक्षरता कक्षा का संचालन निर्णय लिया गया है? ध्यान देंगे, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत। किस अभियान के अंतर्गत? पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों की मोहल्ला साक्षरता कक्षा का संचालन का निर्णय लिया गया है। इन कक्षाओं का संचालन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मोहल्ला क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने संसद और विधानसभा में कितने प्रतिशत महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग की? ध्यान देंगे, 33% महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग की।
बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण अनिवार्य किए जाने हेतु केंद्रीय स्तर पर प्रस्ताव बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। बिलासपुर जिले में देखा गया है। हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में देखा गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर शिरीष डामरे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिप्टी सेक्रेटरी प्रसूनजीत मजूमदार ने उसकी तस्वीरें ली हैं। राजकिशोर नगर स्थित ऊर्जा पार्क के पिछले हिस्से में अरपा नदी के किनारे इन्हें हिमालयन रूबी थ्रोट नजर आया। यह अकेला एक ही पक्षी है। हिमालयन रूबी थ्रोट हिमालय के आसपास यह ब्रीडिंग करती है। मध्य प्रदेश में इसके दिखाई देने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऊर्जा पार्क के पिछले हिस्से में जहां पर हिमालयन रूबी थ्रोट दिखाई दिया है, वहां पर 1 महीना पहले दिसंबर में साइबेरियन रूबी थ्रोट दिखाई दिया था। अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर से किसने स्वर्णिम सफलता हासिल की है? ध्यान देंगे, निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रायपुर के निक्की गुप्ता ने स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जमशेदपुर में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्पर्धा में देश भर के 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस स्पर्धा में कबीर फिटनेस सेंटर के निक्की गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। वहीं ग्रितिक साहू और यशवंत कोसे ने रजत पदक जीतने का गौरव हासिल किया। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने संत कबीर के दोहों पर केंद्रित पुस्तक कहत कबीर का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विमोचन किया। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया गया है? अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में कौन से स्थान पर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।